गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग परमाणु, अणु और रासायनिक प्रतिक्रिया चैप्टर को पढ़े थे। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जाने तत्व कहते किसे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो पृथ्वी पर अभी तक 108 तत्व पाए गए हैं। तत्व कहते किसे हैं? तो जिस पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण करने पर दो या दो से अधिक सरलतम या विभिन्न गुण वाले पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों को तत्व कहते हैं। और ये तत्व जो 108 तत्व हैं, वे तत्व जो हैं वे ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, यानी किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं, या ठोस हो या द्रव हो या गैसीय अवस्था में। वे जो 108 तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे किसी न किसी अवस्था में रहते हैं। तो अब हम लोग आज यहाँ जो तत्व है, हम लोग के कोर्स में अभी 108 तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है। जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में अभी हमें जानकारी प्राप्त करना है। जो हमारे कोर्स में है, हम लोग यहाँ उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है? तत्व है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम या इसको बेरियम भी बोलते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, ये सभी जो हैं ये तत्व हैं। तो अब सभी जगह तो हम पिछले भी क्लास में बतलाए थे कि पूरे नाम को हम लोग लिख नहीं सकते हैं। पूरे नाम को हर एक जगह लिखना संभव नहीं है, तो इसे हम संकेत के रूप में लिखते हैं। तो किसी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए उसके संपूर्ण नाम के स्थान पर जो संक्षिप्त रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन तत्व है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? H। H लिख देते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन। उसी तरह हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम का क्या लिखेंगे? Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na। इसी तरह आप लोग 20 तत्व के बारे में उसका नाम और उसके संकेत को पढ़ेंगी। मैं और जो शेष बचे हैं उसे लिखकर आप लोग को मैं भेज दूंगी। अब सबसे पहले हम लोग जानें कि संकेत हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका क्या फायदा, इसका महत्व क्या है। तो संकेत जो हम लोग लिख रहे हैं, ये तत्व की पहले तो जाने ये तत्व का संक्षिप्त नाम को प्रदर्शित करता है। दूसरा, संकेत जो है उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। H का मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु, He माने हीलियम के एक परमाणु। इसे हम अगले यानी पिछले क्लास में भी बतला चुके थे कि परमाणु और अणु किसे कहते हैं। यदि इंग्लिश के अल्फाबेट रहते हैं तो उसे हम उस तत्व का परमाणु कहते हैं, और इसी में यदि गिनती की संख्या लगा देते हैं तो वह उस तत्व का अणु कहलाता है। इसके बारे में मैं पिछले भी क्लास में वर्णन कर चुकी हूं। अब हम लोग जैसे यहां देख रहे हैं H लिख रहे हैं। H का मतलब हाइड्रोजन की, H का मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो हाइड्रोजन के एक परमाणु हैं, एक परमाणु। और यदि यहाँ 2H लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ 2 परमाणु। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु को निर्देशित कर रहा है। अब हम लोग पढ़े सूत्र किसे कहते हैं। तो संकेतों की सहायता से, यानी ये सभी संकेत की सहायता से
किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले संक्षिप्त रूप को सूत्र कहते हैं। और ये सूत्र जो हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। जो सूत्र लिखा जाता है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं H2O, यह क्या है? यह सूत्र है। किसका सूत्र है? जल का सूत्र है। तो सूत्र जो है वह 4 प्रकार का होता है। जैसे H2O लिखे हैं तो यह जल का क्या है? जल का अणुसूत्र है। अणुसूत्र है। तो ये पहला क्या हो गया? अणुसूत्र। दूसरा जो है वह होता है अनुषांगिक सूत्र। अनुषांगिक सूत्र। इसमें अनुषांगिक सूत्र में हम लोग जो पदार्थ के अणु उपस्थित हैं वे परमाणु की संख्या के अनुपात को प्रकट करने वाले सूत्र को अनुषांगिक सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ H2O ये जल का अणुसूत्र है। अब इसका अनुषांगिक सूत्र लिखेंगे तो इसको हम अनुपात के रूप में लिख देते हैं, यानी 2:1। तो यह क्या हो गया? जल का अनुषांगिक सूत्र हो गया। अब हम लोग तीसरा जो सूत्र होता है उसे हम लोग रचनात्मक सूत्र कहते हैं। रचनात्मक सूत्र। तीसरा जो सूत्र है उसका नाम क्या है? रचनात्मक सूत्र। यानी रचनात्मक सूत्र में क्या होगा? किसी अणु को प्रदर्शित करने वाला वह सूत्र जिसमें सभी परमाणु एक दूसरे से संयोजकता के अनुसार जुड़े रहते हैं, उसे रचनात्मक सूत्र कहते हैं। और संयोजकता को हम लोग डैश चिन्ह के द्वारा, यानी डैश चिन्ह के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक अणुसूत्र लेते हैं अमोनिया का NH3। NH3 का यदि हमें रचनात्मक सूत्र लिखना होगा तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जब इसे हम लोग लिखेंगे तो लिखते समय हम लोग इसे डैश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। NH3 है, H3 यह अमोनिया का रचनात्मक सूत्र हो गया। यह क्या हो गया? अमोनिया का रचनात्मक सूत्र। और चौथा जो है वह है रासायनिक सूत्र। चौथा जो है वह क्या है? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को जब सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है तो इन सूत्रों को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे H2+O2 क्या बनेगा? H2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को जब हम प्रतिक्रिया करवाए तो नए यौगिक जो निर्माण हुआ उसका नाम क्या हुआ? H2O, यानी जल। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक सूत्र। यानी सूत्र 4 प्रकार के हुए। पहला जो है अणुसूत्र, दूसरा अनुषांगिक सूत्र, तीसरा रचनात्मक सूत्र और चौथा जो है उसे हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं।